आज की क्लास में फिजिक्स की इस क्लास में आकाश तरंग संचरण में हम फिर से कुछ बातों को देखेंगे जो कि स्किप हो गई थी लास्ट क्लास में, जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आकाश तरंग संचरण हम लोग यूज़ करते हैं कि वे तरंगे जो ट्रांसमीटर एंटीना से सरल रेखा में, ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या है, सरल रेखा में चलकर क्या हो रही है, संचार उपग्रह से परावर्तित होकर अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती है, वो क्या कहलाती है, आकाश तरंग संचरण। तो ये जो है सरल रेखा की जो बात की गई है, इसमें देखा गया है कि प्रेक्षित एंटीना, अभिग्राही एंटीना, संचार उपग्रह, ठीक है। और इसमें जो है LOS जो है लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखीय बोलते हैं जिसको हम लोग, दृष्टि रेखीय संचरण, ठीक है। यही जो है LOS के बारे में इस क्लास में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, जो लास्ट क्लास में स्किप हो गया था, ठीक। तो ट्रांसमीटर, जिसको मैंने यहाँ पर T लिखा है, एक्चुअली ये क्या है, प्रेक्षित लिख देती हूँ, फिर प्रेक्षित है जिसको मैंने ट्रांसमीटर T से बता दिया है। ट्रांसमीटर से सरल रेखा में चलकर R मतलब ये क्या है, अभिग्राही रिसीवर एंटीना तक पहुंचना क्या कहलाता है, दृष्टि रेखीय संचरण, LOS। यदि LOS कम्युनिकेशन चैप्टर में कोई आपको पूछता है LOS क्या है, तो आप क्या बताएंगे, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखीय संचरण, जो कि ट्रांसमीटर से अभिग्राही तक कैसे पहुंचता है, एक सरल रेखा में पहुंचता है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सरल रेखा में चलकर यहाँ तक पहुंचेगा। क्या है, सेकंड पार्ट इसका है, 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का ही प्रसारण क्या होता है, LOS में संभव है। LOS मतलब लाइन ऑफ साइट में दृष्टि रेखीय संचरण में कितना मेगाहर्ट्ज संभव है, 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि रेडियो तरंग। इसके आगे हम देखेंगे कि LOS संचरण में प्रेक्षक एंटीना और अभिग्राही एंटीना समान ऊंचाई पर ही जरूरी नहीं है। मतलब जो ये एंटीना है, मतलब ये एंटीना और ये एंटीना जरूरी नहीं है कि समान ऊंचाई पर हो। नेक्स्ट जो है, LOS संचरण में तरंगों को क्षैतिज से परे प्राप्त करने के लिए अभिग्राही एंटीना को काफ़ी ऊंचाई पर होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा अभिग्राही एंटीना को थोड़े से ऊंचाई पे लगाए, तभी हमको क्या है, सिग्नल्स बहुत अच्छे से प्राप्त होंगे। क्या है, नेक्स्ट जो है, LOS जो है संचरण में प्रेक्षित और अभिग्राही के बीच की जो बाधा होती है, बीच की बाधा जो होती है उत्पन्न हो सकती है। कैसे उत्पन्न हो सकती है, जैसे यदि ऊंची इमारत हो, दोनों एंटीना के बीच में पहाड़ी हो, तब क्या है, बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें बताया गया है, LOS संचरण में प्रेक्षित और अभिग्राही के बीच की बाधा लाइक कैसी हो सकती है, इमारत ऊंची हो तब होगी, पहाड़ी भी हो तब होगी। तो यानी पहाड़ी नहीं होना चाहिए, पहाड़ी हो तो क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। तो लास्ट क्लास में कुछ एक ही बात स्किप हुई थी, LOS, क्लियर। तो LOS जो है जिसमें प्रेक्षित से अभिग्राही तक सरल रेखा में क्या होगा, तरंगों का संचरण होगा, उस तरंगों को क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखीय संचरण, ठीक है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये इस साल भी पूछा गया था 2020, पर इसके पहले भी पूछा गया था, पर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो भी इम्पोर्टेंट है। पर ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता रही हूँ। टीवी टावर की ऊंचाई H और उसकी प्रसारण दूरी में संबंध, यानी जहाँ से वो प्रसारित हो रहा है और उस टावर की ऊंचाई में क्या संबंध है, ठीक है। टीवी टावर की ऊंचाई ज़्यादा हो तो प्रसारण में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड हम एक डेरिवेशन निकालेंगे। तो टीवी टावर की ऊंचाई H है और प्रसारण दूरी को यदि D में एज्यूम करते हैं, तो इसके बीच में जो संबंध निकालेंगे, तो सबसे पहले संबंध निकालने के लिए हमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम पहले से बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम को आप एलोकेट कैसे करोगे, माना कि पृथ्वी की, ये जो मैंने ऐसे करके बताया है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह, ठीक है। तो आप कहीं से भी जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, माना पृथ्वी का केंद्र क्या है, O है, उससे R दूरी पर क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या जो बोलेंगे, केंद्र जो है पृथ्वी का, तो उसकी त्रिज्या तो होगी, ठीक है, ये उसकी त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या क्या है, R, ठीक है। पृथ्वी के इस सतह से कितनी ऊंचाई पर, H ऊंचाई पर क्या है, टीवी टावर है, ठीक है। माना पृथ्वी की सतह पर AB टीवी टावर है, इस पृथ्वी की सतह पर AB जो है टीवी टावर है, जिसकी ऊंचाई क्या है, H है, ठीक है।
अब मैंने क्या बोला था, पृथ्वी का केंद्र वो है, लिख दीजिए, वो पृथ्वी का केंद्र है, आर उसकी त्रिज्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ड्रॉ करते हो उसी को डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ जो टीवी टावर की ऊंचाई से यहाँ पर क्या खींचते हैं, कि स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, इधर मिला देते हैं। इसको मैंने ऐसे मिलाया, इसको मैंने ऐसे मिलाया। ठीक है, और यहाँ से मैंने डैश करके या कैसे भी करके आप लाइन खींचो, जिससे कि हमको एक क्या मिले, समकोण त्रिभुज मिले। ठीक है, तो ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, आर, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, आर, और यहाँ से सतह तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, आर। तो हम क्या बता सकते हैं कि ओ पी, दैट मीन्स ओ पी, ओ पी, ओ बी, ओ क्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर। अब हमको पता क्या है, ए बी इक्वल टू एच, ये हमको पता है। और हमको क्या पता है कि ये दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये दूरी को हमने क्या एज्यूम किया, पी बी इक्वल टू पी बी, और क्यू बी इक्वल टू क्या एज्यूम किया, डी। क्लियर। अब सबसे पहले हम दो पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से टीवी टावर की ऊंचाई निकालेंगे। तो जो दूरी और ऊंचाई में संबंध ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये जो है, इसको हम पहला देते हैं, और ये है दूसरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, बस ओनली दो समकोण त्रिभुज की सहायता से इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। तो समकोण त्रिभुज में हम बात करते हैं, पहला की बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये जो ऐसा गया। ठीक है, ए बी पी। तो ए बी पी की बात जो करते हैं, तो ए बी पी से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब इसमें क्या है, ये लंब है, ठीक है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो आप क्या बात कर सकते हैं इधर कि ए पी स्क्वायर, दैट मीन्स ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए पी स्क्वायर हमको पता है, ए पी स्क्वायर नहीं पता, एज इट इज इसको वैसे ही लिख दीजिए। ए भी पता है, हाँ पता है, एच स्क्वायर। और क्या पता है, बी पी इक्वल टू डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर। अब इक्वेशन 2 सेम। अब इक्वेशन 2 में हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। अब ये ट्रायंगल पूरा होगा, यहाँ से लेके टीवी टावर तक, केंद्र से लेके ए, ठीक है, ओ पी, या ए, ये यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप ऐसे देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। इसको तिरछा करके देखेंगे तो ये वाला सेक्टर जो है 90 डिग्री है। तो ए पी ओ, ए पी ओ में हम जब देखते हैं, तो ए पी ओ में हम देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण लंब आधार क्या हो जाएगा, कि इसमें हम देखेंगे ए ओ जो होगा, ये जो है, ये क्या है, ये लंब है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो हम बात करेंगे ए ओ स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट, आपको पूरा दिखेगा अभी, क्या लिखना है, ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए क्या होगा, एच प्लस आर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होगा, एच प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए पी क्या है, ए पी हमको इक्वेशन 1 से मिल जाएगा। तो अब ये मैं एज इट इज़ उसको रखती हूँ, डायरेक्ट नहीं पुट करती हूँ, प्लस ओ पी मतलब क्या हो जाएगा, ये ओ पी मतलब आर स्क्वायर। तो समीकरण हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 से किसका मान रखेंगे, ए पी स्क्वायर का मान किस में रखेंगे, इसको 2 दे देते हैं, मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 में जब हम मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए इसको ओपन करिए, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए कैंसिल, देखते हैं क्या क्या होता है, एच स्क्वायर देन आर स्क्वायर, तो हमको क्या मिल रहा है, डी स्क्वायर इक्वल टू 2RH। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू 2RH, कैपिटल है सॉरी। ठीक है, तो ये डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2RH। तो ये हम लोग को क्या मिल रहा है, एच और प्रसारण दूरी और उसकी ऊंचाई में संबंध। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है तो आपको इसको निकालना है।
ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बताना है तो मैं इधर ही बता देती हूँ। ठीक, यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है, कहाँ पर, जो क्षेत्रफल पिष्ट की बात करते हैं, यदि पिष्ट का क्षेत्रफल, यदि हम पिष्ट का क्षेत्रफल बोल रहे हैं, पिष्ट का क्षेत्रफल एज्यूम करते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने दूरी को किससे एज्यूम किया, डी से, तो पाई डी स्क्वायर, तो पाई क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हमने अब भी निकाला था, क्या निकाला था, √2RH, ठीक है। √2RH को हम लोग यहाँ रख देते हैं, √2R एच, स्मॉल एच लिए थे, ठीक है, होल स्क्वायर। चलिए इसको ओपन करिए तो क्या होगा, ये ब्रैकेट, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। जब हम रूट को करते हैं तो क्या लिख देते हैं, 1/2, इसका स्क्वायर तो है ऑलरेडी, ठीक है, तो ऑलरेडी इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर मान के चलिए स्क्वायर होगा तो ये 2 का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम रूट को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2RH पाई, तो ये क्या निकाले हमने, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल, यदि क्षेत्रफल से बात करते हैं तो क्या क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, पिष्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2RH पाई, और यदि हम प्रसारण दूरी और उसमें उसकी ऊंचाई में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू √2RH, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि दोनों ही क्या है, एक दूसरे के समानुपातिक है। तो यदि प्रसारण दूरी और ऊंचाई में जो होगा दोनों इक्वल हो, मतलब दोनों में क्या होगा, समानुपातिक नियतांक होगा, तो दोनों में ही एक दूसरे से रिलेशन क्या है, समानुपातिक है। तो हम बता सकते हैं कि प्रसारण टीवी टावर की ऊंचाई और उसके प्रसारण दूरी में कैसे संबंध होता है, समानुपातिक संबंध होता है। यदि ऊंचाई क्या हो, जितनी भी हो, ऊंचाई और प्रसारण दूरी के अकॉर्डिंग ही रेडियो सिग्नल का प्रसारण अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं तक।